हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस ऑफिस के आगे पढ़ेंगे। और एमएस ऑफिस के आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे एमएस ऑफिस के आगे एमएस वर्ड। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम लोग पढ़ेंगे एमएस वर्ड। और एमएस वर्ड में भी हम लोग मेन्यू वाइज पढ़ेंगे। उसमें ऊपर मेन्यू होता है, कल आपको इंटरफेस में हमने बताया था कि वो टैब और मेन्यू होता है। हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे और उसको उसी प्रकार से मेन्यू वाइज पढ़ेंगे या टैब वाइज पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पहला मेन्यू शुरू करेंगे जो कि आपका यहाँ पे है। वो क्या है बच्चों? वो है आपका फाइल मेन्यू। वो क्या है आपका? वो है आपका फाइल मेन्यू। ठीक है, तो फाइल मेन्यू कैसे काम करता है, क्या काम करता है, वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग थ्योरी में भी देखेंगे और प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। ठीक है, पहले थ्योरी देखते हैं। द फाइल टैब ओपन्स अ स्पेशल व्यू कॉल्ड द बैक स्टेज व्यू। इट कंटेन्स ऑप्शन फॉर मैनेजिंग योर डॉक्यूमेंट लाइक सेविंग, ओपनिंग, प्रिंटिंग, शेयरिंग rather than एडिटिंग द डॉक कंटेंट। ठीक है, अब ये जो फाइल मेन्यू है बच्चों, इसमें क्या होता है आपका, इसमें आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। आप कोई ऐसा कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं फाइल मेन्यू से जो एडिट के उसमें आए। ना कलर लगा सकते हो, ना बैकग्राउंड बदल सकते हो, कुछ नहीं, बस आप ये कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो फाइल मेन्यू में जो पहला ऑप्शन है बच्चों, वो है इन्फो। इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन होता है। शो डिटेल्स अबाउट द करेंट डॉक्यूमेंट, करेंट डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल दिखेगा। और मेन ऑप्शन क्या है? प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगाना। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पर नजर रखना, कोई हिडन डेटा। ठीक है बच्चों, और एक तो है आपका मैनेज वर्जन। इसका मतलब होता है व्यू और रीस्टोर प्रीवियस वर्जन इन 365। ठीक है, तो आइए हम लोग अब इसको प्रैक्टिकल में देखेंगे एमएस वर्ड में। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हमारा एमएस वर्ड है। यहाँ पे ऊपर ये सारे मेन्यू दिए हुए हैं और इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? पहले फाइल मेन्यू पढ़ना है। तो फाइल में आएंगे हम लोग और यहाँ पे देखिए पहला ही ऑप्शन वही है जो अभी हमने पढ़ा, वो है इन्फो का। तो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए क्या है? कन्वर्ट। आप अपने फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। सम न्यू फीचर आर डिसेबल्ड टू प्रिवेंट प्रॉब्लम। ठीक है, अगला है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। अब प्रोटेक्ट से आप अपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगा सकते हैं, एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल व्हाट टाइप्स ऑफ चेंजेस पीपल कैन मेक टू दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगला है चेक फॉर इशू बिफोर पब्लिशिंग दिस फाइल, बी अवेयर दैट इट कंटेन डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एंड ऑथर नेम। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको जानते हैं क्या कह रहा है? पब्लिश करने से मतलब दूसरों को दिखाने से पहले इस डॉक्यूमेंट में ऑथर का नाम होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है? मैनेज डॉक्यूमेंट। इसमें आप डॉक्यूमेंट मैनेज कर सकते हैं, जैसे रिकवर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं सारी फाइल। ठीक है, तो अब कन्वर्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये फाइल जो है आपकी वो लेटेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये डॉक्यूमेंट विल बी अपग्रेडेड टू द न्यूएस्ट फाइल फॉर्मेट। ठीक है, हम इसको कह देते हैं ओके कर दो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, फाइल में जाएंगे आप, फिर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे। यहाँ पे ऑलवेज ओपन सिर्फ रीड के लिए ओपन होगा और कुछ काम नहीं करेगा। इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ आप पासवर्ड लगा देंगे और फिर आप इसको ओके करेंगे और फिर कंफर्म पासवर्ड या री इंटर पासवर्ड मांगेगा, आप यहाँ पे भी पासवर्ड लगा देंगे। दोनों पासवर्ड सेम होने चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों पासवर्ड कैसे होने चाहिए बच्चों? सेम होने चाहिए और इसको ओके कर देंगे। यहाँ पासवर्ड लग गया क्योंकि ये हाईलाइट है। ठीक है, अगला क्या है? एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट करेगा। अगला है आपका एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करेगा, डिजिटल सिग्नेचर ऐड करेगा और इस डॉक्यूमेंट को हम लोग फाइनल मान लेंगे। ठीक है, चेक इशू के लिए इंस्पेक्ट करिए डॉक्यूमेंट, हिडन प्रॉपर्टीज। ठीक है, बिफोर यू यूज डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर मेक श्योर सेव योर चेंज। ठीक है, आप पहले डॉक्यूमेंट को सेव करिए तब ये काम करेगा। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। इन्फो हम लोग ने देख लिया है। अगला है न्यू। न्यू में क्या है? जब भी आप न्यू ओपन करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट दिखेंगे, जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, कुछ पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? टेम्पलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट बोलते हैं। इसमें से जो टेम्पलेट आपको यूज़ करना है, जैसे हमने फैशन वाला ओपन किया और यहाँ से क्रिएट। ठीक है, अब ये यहाँ पे ओपन हो गया। इसको आप एडिट कर सकते हैं पूरा अपने हिसाब से, अपने तरीके से। सारी फोटो सारी चीज़ें हट जाएंगी। यहाँ पे लिखने का भी ऑप्शन आ रहा है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, आप कहीं भी कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। तो ये फैशन वाला टेम्पलेट हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, तो न्यू में आप जब रहेंगे तो न्यू में यही रहेगा, आपको नॉर्मल काम करना, आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट से करिए। और सब लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे ही यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं चाहिए, जिसे हम लोग टेम्पलेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं इसमें। आइए अब हम लोग इसको थ्योरी में पढ़ लेते हैं कि थ्योरी में इसमें इसके बारे में क्या लिखा है। ठीक है, आइए थ्योरी में देखते हैं क्या लिखा है।
देखिए यहाँ पे वो चीज़ हमने आपको बना के भी दे दी है जो आपको आपके सिस्टम में दिखेगा या MS वर्ड में दिखेगा, ठीक है। न्यू, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट मतलब ब्लैंक वाला। चूज फ्रॉम ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक से आप चूज कर सकते हैं या फिर किसी प्री डिफाइंड टेम्पलेट से, जैसे रिज्यूम है, रिपोर्ट है, इनवॉइस है, ब्राउचर है, आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और शॉर्टकट की है Ctrl+N। आप जब भी Ctrl+N प्रेस करेंगे, पर Ctrl+N यूज करने से पहले MS वर्ड एक बार ओपन होना चाहिए। जैसे आप Ctrl+N करेंगे तो MS वर्ड बार बार दोबारा क्या हो जाएगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट उसका ओपन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला है, तीसरा है आपका ओपन। ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, मतलब कोई फाइल अगर पहले से है तो उसको ओपन करना। एक्सेस फ्रॉम रीसेंट डॉक्यूमेंट, जो आपने डॉक्यूमेंट अभी ओपन किया है रीसेंट वाला, उससे। दिस पीसी, इस पीसी में कुछ है तो उससे। वन ड्राइव में कुछ है तो उससे। या फिर ब्राउज करिए फाइल मैनुअली फाइल को ढूंढिए, या आपको ये भी करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें रहेंगी। आइए अब इसको भी हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं। शॉर्टकट की है इसकी Ctrl+O, ठीक है। शॉर्टकट की क्या है इसकी, Ctrl+O। आइए प्रैक्टिकल देखते हैं इसका, ठीक है। ओपन में आते हैं तो रिसेंट मतलब जो फाइल अभी आपने ओपन की है इसमें वो सारी फाइल यहाँ दिख रही है। वन ड्राइव में अगर कोई फाइल सेव है तो वो ओपन होगी। दिस पीसी में कोई फाइल सेव है तो वो ओपन होगी। अगर इसके अलावा आपको कहीं से ओपन करना है तो आप ब्राउज में जाइए, यहाँ पे कंप्यूटर के सारे लोकेशन आ जाएंगे, सारे जितने भी लोकेशन है कंप्यूटर में वो सारे आ जाएंगे। और वो लोकेशन पे आप क्लिक करेंगे, आप जहाँ भी फाइल रखे हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और वो फाइल आप क्लिक करके उसको ओपन कर लेंगे और ये फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है बच्चों। आइए फिर से हम लोग थ्योरी देखते हैं कि ओपन के आगे क्या लिखा है, ठीक है। ओपन के आगे है सेव और सेव एज है। सेव में फाइल सेव होती है, और सेव द करेंट डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट ओपन है उसको सेव करना। इफ इट इज अ न्यू फाइल इट विल आस्क फॉर नेम एंड लोकेशन। अगर वो फाइल पहले से सेव नहीं है तो वो नाम और लोकेशन मांगेगी। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+S, ठीक है। सेव एज का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट अगर पहले से भी सेव है तब भी आप उसको नए नाम और नए लोकेशन पे क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। और फाइल का फॉर्मेट भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है आपकी F12। तो आइए लोग इसका भी प्रैक्टिकल देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। फाइल में आ गए, सेव। अब ये फाइल जो है पहले से सेव नहीं थी तो यहाँ पे ऑप्शन मांग रहा है कहाँ पे आपको सेव करना है, ठीक है। तो आप ब्राउज करेंगे और ब्राउज करके यहाँ से आप उसका नाम दे देंगे और आप लोकेशन दे देंगे यहाँ से, और यहाँ से फाइल का टाइप भी चेंज कर देंगे और आप सेव कर देंगे, वो फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम सेव कर रहे हैं डॉक्यूमेंट में, ठीक है, doc1 के नाम से सेव, ये फाइल सेव हो गई। अगर आप चाहते हैं नहीं बच्चों ये फाइल फिर से सेव हो पर दूसरी जगह सेव हो, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये फाइल ऑलरेडी सेव है, अब आप इसको दूसरी जगह सेव करना चाहते हो तो आप फिर से फाइल में जाएंगे और सेव एज में जाएंगे। यहाँ से फिर से ब्राउज कर लीजिए। अब हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे कर लीजिए doc1 और सेव, ठीक है। अब दूसरी जगह भी सेव हो गई है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए, इन्फो हो गया, न्यू हो गया, ओपन हो गया, सेव हो गया, सेव एज हो गया। अगला है प्रिंट है। प्रिंट का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट जो आपका है वो काम करते समय आपने जो भी चीज़ें लिखी हैं वो प्रिंट होने पे कैसे दिखेगा। जैसे यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लिख लेते हैं, जैसे ये डॉक्यूमेंट है। अब हम चाहते हैं कि प्रिंट होने पे ये एक ही पेज में आएगा कि 2 पेज में आएगा कि ज़्यादा पेज में आएगा कि ज़्यादा चौड़ा दिखेगा, पतला दिखेगा, ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो हम फाइल में आएंगे, यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है, अगर ये सारी चीज़ें सही हैं तो आप बस प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो आप कोई प्रिंटर चुनना है तो यहाँ से प्रिंटर चुन सकते हैं, ठीक है। प्रिंट ऑल पेजेस, सारे पेज प्रिंट करने तो सारे कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे लिखिए वन साइडेड है वो कर लीजिए। कोलैटेड मतलब 1 2 3 लगातार हो जाएगा। पोर्ट्रेट लैंडस्केप, पोर्ट्रेट मतलब लंबाई में, लैंडस्केप मतलब चौड़ाई में। देखिए यहाँ पे बदल गया। A4 साइज, मार्जिन और 1 पेज पर शीट, ये सब चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अधिकतर बाय डिफ़ॉल्ट A4 पे ही हम लोग करते हैं तो ये ऐसे ही रहता है, लैंडस्केप नहीं, और अधिकतर हम लोग किस पर रहते हैं, पोर्ट्रेट पे ही रहते हैं, तो ये ऐसे दिखेगा और ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। ये जो दिख रहा है इसे हम लोग प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंट प्रीव्यू। अगला शेयर है आपका। शेयर का मतलब होता है ये डॉक्यूमेंट आप दूसरों के साथ कैसे शेयर करना चाहते हैं। शेयर विद पीपुल में। सेव टू क्लाउड मतलब आप इसको वर्चुअल, कहाँ पे, वर्चुअल स्टोरेज पे सेव कर दीजिए, ईमेल के द्वारा भेज दीजिए, सेंड एज अटैचमेंट, क्लिक करिए, अटैचमेंट के द्वारा इसको भेज दीजिए,
ठीक है। और ये आउटलुक जो खुल के आया है ना बच्चों, आउटलुक जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल भेजने का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। तो इसीलिए आउटलुक पे आपका अकाउंट होना जरूरी है। अगर आप यहां से कुछ करना चाहते हैं, कहां से, शेयर, यहां से ईमेल भेज रहे थे तो आउटलुक पे आपका अकाउंट होना जरूरी है। प्रेजेंट ऑनलाइन, जो लोग ऑनलाइन है उस पर करिए, या फिर ब्लॉग की तरह भी आप इसको पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रिंट और शेयर का थ्योरी में क्या लिखा है। प्रिंट, शो अ प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट सेटिंग, ठीक है। अभी आपको दिखाई दिया कि आप प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा, जो भी यहाँ दिखता था वो प्रिंट प्रीव्यू होता था। आप प्रिंटर चूज कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ कॉपीज सेट कर सकते हैं, आप स्पेसिफिक पेज को प्रिंट कर सकते हैं, या आप पेज का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं, मार्जिन बदल सकते हैं, पेज की साइज बदल सकते हैं, सारी चीजें बदल सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट की होती है Ctrl+P, शॉर्टकट की क्या होती है बच्चों, Ctrl+P होती है। अगला शेयर, ये भी हम लोग अभी देख चुके हैं। शेयर का मतलब है डॉक्यूमेंट को शेयर करना, चाहे ईमेल के द्वारा, चाहे वन ड्राइव के द्वारा, चाहे फिर रिक्वायर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, या फिर आप डायरेक्ट मेल अगर भेजते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए बच्चों, उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट चाहिए, जो कि आउटलुक पे होगा या फिर माइक्रोसॉफ्ट पे होगा, ठीक है। अगला है बच्चों इसमें एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है फाइल सेव तो होगी पर कन्वर्ट होकर किसमें, PDF या XPS में, ठीक है। PDF सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। इसमें सेव एज का कोई ऐसा लफड़ा नहीं, आप सीधे एक्सपोर्ट करेंगे वहीं पे एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। यूज टू क्रिएट नॉन एडिटेबल वर्जन ऑफ योर फाइल, अब ये जो फाइल रहेगी ये एडिट नहीं होगी, ठीक है, नॉन एडिटेबल। 9 है आपका क्लोज द करेंट डॉक्यूमेंट, जो करेंट डॉक्यूमेंट ओपन है वो बंद हो जाएगा। डज नॉट क्लोज द वर्ड एप्लीकेशन इटसेल्फ, और MS वर्ड नहीं बंद होगा, पर जो करेंट डॉक्यूमेंट है, जो पेज है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो बंद हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+W। अगला है अकाउंट, व्यू एंड मैनेज योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अकाउंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर अगर कोई अकाउंट है तो उसको मैनेज कर सकते हैं। साइन इन साइन आउट कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन मैनेज कर सकते हैं, और चेंज ऑफिस का बैकग्राउंड, ऑफिस जो MS ऑफिस आपके पास है उसका बैकग्राउंड आप बदल सकते हैं, ठीक है। आइए पहले ये देख लेते हैं हम लोग शेयर, क्लोज और अकाउंट को प्रैक्टिकल में। शेयर तो हो गया था, अब एक्सपोर्ट को देखना है हमें। क्रिएट PDF, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे तो ये फाइल एज अ PDF सेव होने के लिए तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमें सेव करना तो हम सेव कर देंगे, नहीं तो हम इसको हटा देते हैं। अगला वही है एक्सपोर्ट में चेंज फाइल टाइप आपको बदलना, तो यहाँ से आप फाइल टाइप बदल सकते हैं। MS वर्ड 2097 से 2003 है, ये कुछ टेम्पलेट है, ठीक है, ये सारी टेक्स्ट है यहाँ पे। अगला आपका क्या है, क्लोज है। जब आप क्लोज करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट सेव होना चाहिए, ठीक है, और आप इसको अगर सेव करके क्लोज कर देते हैं तो सिर्फ आपका पेज बंद हुआ है, ना कि MS वर्ड बंद हुआ है, ठीक है। MS वर्ड नहीं बंद हुआ है, तो आप फिर से यहाँ पे जब क्लोज कर दिए तो कुछ नहीं रहेगा, बस न्यू और ओपन, तो हम ओपन पे जाते हैं, ठीक है। रिसेंट में कुछ दिख रहा है doc1, तो हमने इसको ओपन कर लिया, ठीक है बच्चों। फिर फाइल में आते हैं, अगला अकाउंट है, तो एक्सपोर्ट हो गया, क्लोज हो गया, अब अकाउंट में क्या है, अकाउंट में सबसे मेन चीज़ यही है आपका कि आप थीम बदल सकते हैं, जैसे डार्क ग्रे, तो ऐसी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आपको अगर कोई ईमेल है आप साइन इन कर लीजिए, क्लिक करेंगे तो ये ऐसे ऑप्शन आएगा लोडिंग साइन इन का, तो आप कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना प्रोडक्ट बदल सकते हैं, ठीक है, चेंज प्रोडक्ट की, और ये 365 में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2019, ठीक है। अगला आपका फीडबैक आप दे सकते हैं, आई लाइक समथिंग, आई डोंट लाइक समथिंग, आई हैव सजेशन। और अगला ऑप्शन है, ऑप्शन में, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जब आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, इसमें से जो भी चीज़ें यूज़ होंगी वो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिकल में एक एक चीज़ बताई जाएंगी, क्योंकि इसमें सब में बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे MS वर्ड में बताई जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका डार्क ग्रे मोड हो गया है। आइए देख लेते हैं थ्योरी में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन के बारे में लिखा है कि ऑप्शन में वर्ड ऑप्शन विंडो है, वेयर यू कैन कस्टमाइज हाउ वर्ड वर्क, वर्ड कैसे वर्क करेगा। जर्नल है, इंटरफेस है, डिस्प्ले है, प्रूफिंग है, सेव है, लैंग्वेज है, एडवांस सेटिंग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने क्या बताया, आगे जैसे जैसे चीज़ें यूज़ होंगी तो मैसेज आपको ये बताते जाएंगे, ठीक है बच्चों। और आखिरी इसी को वन वर्ड में लिखा है, फाइल टाइप में क्या क्या है, जैसे डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी एंड प्रॉपर्टीज़, इसमें इन्फो में आपका डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी है। न्यू में आप एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। ओपन में आप क्या करेंगे, कोई पुराना डॉक्यूमेंट, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। सेव और सेव एज में डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, लोकेशन बदल सकते हैं, फाइल का साइज बदल सकते हैं, फाइल का एक्सटेंशन बदल सकते हैं। प्रिंट में प्रिंट करने से पहले देख सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं।
शेयर का मतलब होता है आप डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और दूसरे लोगों से ऑनलाइन भी शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है उसका पीडीएफ बना लेते हैं या किसी और फॉर्मेट में अगर दिया है तो, ठीक है। क्लोज का मतलब होता है कि आपका एमएस वर्ड का फाइल बंद होगा, पेज बंद होगा, पर एमएस ऑफिस नहीं बंद होगा, ठीक है। अकाउंट का मतलब होता है आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की सेटिंग पूरी देख सकते हैं। और ऑप्शन का मतलब होता है कस्टमाइज कर सकते हैं आप वर्ड की सेटिंग को, ठीक है। ठीक है बच्चों, कोई किसी को दिक्कत, इतनी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। कोई भी इशू होगा तो मेरे नंबर पे, मेरा हम लोग का ये नंबर है, हमारे चैनल के इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आप टेलीग्राम कर सकते हैं, सारी क्वेरी आपको सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए, फेसबुक पर जुड़ जाइए और जल्दी से जल्दी, जितने लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वेरी गुड, धन्यवाद है आप लोगों का। हमें 250 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिए और जोड़िए ताकि एमएस वर्ड एडवांस लेवल तक हम लोग पढ़ सकें, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।